वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ PSR। और आज हमारी ये एक्सरसाइज 7.1 से नेक्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक में हम एक नई थ्योरम से इंट्रोड्यूस करेंगे तुम्हें। और अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी 7.2 उसमें हमें उस थ्योरम का यूज करना होगा। तो अब हम बात करते हैं थ्योरम 7.2 की। तो ये जो थ्योरम है 7.2 इसमें वैसे तो सिंपल है प्रॉपर्टी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें जो दो साइड इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और एक इसका कन्वर्स भी होता है कि अगर एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो इसका मतलब अब ये प्रॉपर्टी हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करनी होगी। अब इसका मैं प्रूफ तो मैं बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में टीचर्स दे देते हैं इसका प्रूफ। तो इसका जो प्रूफ है वो ये है कि सबसे पहले इस प्रूफ को समझने के लिए मैं तुम्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कुछ बातें बता दूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जनरली वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। ये हम सबको पता है, यानी जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होंगी कोई भी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। बट मैं तुम्हें कुछ और बातें बता रहा हूँ। जैसे एक बात मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि अगर ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स, एक तो ये है और एक ये है, ये दोनों इक्वल साइड्स है, तो जो अनइक्वल साइड होगी, अनइक्वल साइड, उसको हम जनरली बेस बोलते हैं। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस होता है वो उसकी अनइक्वल साइड होती है। यानी जो इक्वल साइड्स है वो तो इक्वल है, लेकिन जो तीसरी साइड बचती है उसको फिर हम बेस का नाम दे देते हैं। जहां पे ये इक्वल साइड्स आपस में मिलती हैं, जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, यहां जो एंगल फॉर्म होता है इसे हम वर्टिकल एंगल बोलते हैं, वर्टिकल एंगल। और जहां ये इक्वल साइड्स के एंड आते हैं, बेस के साथ कनेक्ट होते हैं, ये जो एंगल्स होते हैं ये बेस एंगल्स कहलाते हैं, बेस एंगल्स। तो दो इसमें बेस एंगल हो गए और एक इसमें वर्टिकल एंगल हो गया। तो अब तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। या प्रॉपर्टी के हिसाब से चलो थ्योरम के, तो जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे AB के अपोजिट बैठेगा एंगल C और AC के अपोजिट बैठेगा एंगल B। तो एंगल B और C बराबर होंगे अगर AB और AC इक्वल है। अगर AB और BC इक्वल है तो AB के अपोजिट तो C बैठेगा और BC के अपोजिट A बैठेगा, तो A और C इक्वल होंगे। यानी कि जो इक्वल साइड्स है उनका जो कॉमन वर्टेक्स है उसको छोड़ के जो बाकी के दो वर्टेक्स वाले एंगल है यानी बेस एंगल्स वो आपस में इक्वल होते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो हम किस तरह से इसको प्रूव करेंगे? तो उसके लिए पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसका प्रूफ तुम्हें करा रहा हूं कि मान लो एक ट्रायंगल है हमारे पास, नाम मैंने डाल दिया ABC, और इसकी दो साइड इक्वल है, सपोज AB और AC। तो गिवन में हमारे पास हो गया कि इसकी दो साइड इक्वल है और मैंने नाम भी उनके मार्क कर दिए AB और AC। अब जो हमें शो करना है वो तो ये शो करना है कि ये जो इक्वल साइड्स हैं इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। यानी AB के अपोजिट जो बैठेगा वो C वर्टेक्स बैठेगा। भाई A और B तो इसमें यूज हो रहा है AB में, तो थर्ड वर्टेक्स जो बैठा वो इसके अपोजिट माना जाएगा, तो थर्ड वर्टेक्स है C। तो ये जो एंगल C है ये इक्वल होगा AC का अपोजिट बैठेगा एंगल B, इस एंगल B के। तो अपोजिट वर्टेक्स वो होता है जो साइड में इंक्लूड ना हो। तो AB में C नहीं आ रहा तो वो इसका अपोजिट हुआ, और AC में B नहीं आ रहा तो वो इसका अपोजिट हुआ। तो ये अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं इक्वल साइड्स के। अब इसको प्रूव करने में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन वैसे तो कई तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, फिलहाल मैं बुक के अकॉर्डिंग चलता हूं। तो ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। हम एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ये जो एंगल A है इसका बाइसेक्टर, और वो इसको काटेगा सपोज D पे। तो ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर AD। एंगल बाइसेक्टर मैंने लिया है AD ऑफ एंगल A। मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है AD जो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्टर का मतलब तुम्हें पता होगा कि ये जो एंगल के पार्ट्स होंगे दो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 और एंगल 2 मैंने मार्क कर दूं तो इसका मतलब होगा कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2, इसका हम यूज करते हैं। अब फाइनली तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी पे आना है और ट्राइंगल जो इसका प्रूफ है उसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ट्राइंगल एबीडी को और ट्राइंगल एसीडी को। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लोगे, एबीडी और एसीडी। तो तुम्हें दिख रहा होगा एक तो AB इक्वल AC तुम्हें गिवन है, AB इक्वल AC तुम्हें गिवन है, और अभी तुमने बताया कि एंगल 1 इक्वल 2 है, बाइसेक्टर है ये, तो एंगल के 2 इक्वल पार्ट करता है, ये तुम्हारे लिए हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। और एक पार्ट तुम्हें और चाहिए तो तुम्हें दिख रहा होगा AD इस वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है ABD का, और AD इस वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है, तो ये इक्वली माना जाएगा। AD इक्वल AD, इसका रीजन आएगा कॉमन। तो रूल बना SAS एक्सियम, और इससे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD का, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो इसका जो B वर्टेक्स का एंगल होगा वो C वर्टेक्स के एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल B इक्वल एंगल C बाय CPCT। तो इस तरह से ये थ्योरम का प्रूफ हो गया है। एक इसकी कन्वर्स भी होती है, वो ये होती है कि एंगल्स की जगह हम यहाँ पे साइड्स यूज कर लेते हैं। ये है थ्योरम 7.3, यूज भी करनी पड़ेगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि हम साइड्स को लेके नहीं चल रहे हैं, हम एंगल्स को लेके चल रहे हैं। वैसे तो दो एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है, बट हम कह रहे हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, अब चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कहीं भी हो, जहां हमें इक्वल एंगल मिल जाएंगे दो, तो उनके सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब यानी कि इस क्वेश्चन में बिल्कुल ये फिगर हम रखेंगे, बस गिवन में हमारे पास अब ये हो गया कि एंगल B इक्वल एंगल C, और हमें प्रूव करना है कि B के अपोजिट जो साइड आएगी वो आएगी AC, और C के अपोजिट जो साइड आएगी वो आएगी AB। तो अब हमें AC इक्वल AB दिखाना है। कंस्ट्रक्शन हमने सेम कर दी कि हमने एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो एक तो हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल है, पहले से दिया हुआ है हमें। एक एंगल हमने ये प्रूव कर दिया बाइसेक्टर से, और एक हमारे पास ये कॉमन साइड है। तो अब रूल बनेगा AAS। तो सबसे पहले इसमें तुम दिखाओगे एंगल B इक्वल एंगल C, ये तुम्हारे पास गिवन हो गया, एंगल B इक्वल एंगल C, और 1 इक्वल 2 तुम्हारे पास बाइसेक्टर से है, और AD बराबर AD। तो बस रूल चेंज होके ये आ जाएगा बाय AAS, पर ये एग्जाम नहीं है, ये थ्योरम है। AAS या AS एक थ्योरम होती है, तो इसको एक्सियम नहीं लिखेंगे हम। तो इससे ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और CPCT से AB बराबर AC आ जाएगी। तो कुल मिला के हमने ये दोनों थ्योरम प्रूव किए हैं। अब ये दोनों थ्योरम तुम्हारी एक्सरसाइज 7.2 में यूज होंगी, और पीछे के जो कॉन्ग्रुएंसी के रूल थे वो भी यूज होंगे। तो 7.2 मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।